लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। आजकल मार्केट में 10 रुपीज़ के पाउच में इजीली ये मिल रहा है। तो आप डेयरी वाइटनर या नॉन डेयरी वाइटनर कोई सा भी यहाँ पर मिल्क पाउडर ले सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पीसी हुई चीनी। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। चीनी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें, यानी हमें इसे बहुत ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं नारियल का बूरा। तो मैंने इसे घर पर ही कद्दूकस किया है। जो सूखा नारियल होता है ना, जैसे गोला भी कहा जाता है, बस उसे कद्दूकस कर कर हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आप मार्केट वाला भी नारियल का बुरादा यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे बादाम डाली है, थोड़े से काजू डाल देते हैं और थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें बारीक कूट कर यूज़ कीजिए या फिर पतली पतली इनकी स्लाइस निकाल लीजिए। तो चलिए एक बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो वैसे तो बच्चे घर में ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप उन्हें हेल्दी पराठा बना के देंगे ना, तो बच्चे बड़े ही शौक से इसे खाएंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा खसखस हो ना, तो वो भी इसमें डाल दीजिए। खसखस के दाने का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया से आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बढ़िया सी फिलिंग बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके लिए डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो स्टैंड मिक्सर का। बहुत ही यूज़फुल मिक्सर है ये। इसमें हमें 5 लीटर कैपेसिटी का स्टेनलेस स्टील का मिक्सिंग बाउल मिलता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 3 अटैचमेंट और मिल जाते हैं, जैसे डो हुक मिलता है, विस्कर मिलता है और बीटर मिलता है। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर डो लगा रहे हैं, यानी इसके लिए हम आटा लगा रहे हैं। तो इनका यूज़ मैं आपको और भी आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो इसमें हम लगा देते हैं डो हुक, लेकिन सबसे पहले हम इस बाउल को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, बहुत ही ईजी हमारा यहाँ पर काम होने वाला है। और अब इस डो हुक को भी हम इसके अंदर अटैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी वीडियो में मैं आपको बताती रहूंगी कि इसके और क्या क्या यूज़ हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर डो लगा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप मैदा। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच डाल दीजिए। और इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर तिल। तो मैं यहाँ पर ब्राउन तिल डाल रही हूँ, इसकी जगह आप यहाँ पर वाइट तिल भी ले सकते हो। तो इन पराठों में तिल्ले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध, क्योंकि हम इसका जो डो लगा रहे हैं ना, दूध से लगा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि इसका जो डो है आप दूध से ही लगाएं। तो जब दूध से डो लगाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसका टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर स्विच को ऑन कर देती हूँ और अभी हम इसे स्लो पे ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मैदा और आटा दोनों का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो केवल आटे से भी इस डो को लगा सकते हैं। अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरा आटा भी ले सकते हो। तो थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ, लगभग 2 छोटी चम्मच। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हमारा बिल्कुल परफेक्ट डो लगकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच देसी घी। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो घी डालने से पराठे एकदम खस्ता से लगेंगे। तो एक बार हम इसे फिर से कुछ देर के लिए चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है इसे यूज़ करना, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह से हम चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इस डो को रखना है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर कर कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। डो जो है हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इस डो में से हम यहाँ पर लोइयाँ बना कर तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम पराठे के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। तो कभी कभी अचानक से एकदम से मीठा खाने का मन हो जाता है ना, तो आप ये फटाफट से रेसिपी बना सकते हो। तो मैं तो इसे पूरा आपको बनाकर बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डो लगाना भी आपको बताया है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो चपाती का डो होता है ना, उससे भी ये पराठे बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर लोई बनकर तो तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसे फटाफट से बेल लेते हैं। तो हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा के आप इसे बेलें, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाले हैं ये पराठे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी बड़ी सी रोटी मैंने बना के तैयार कर ली है। तो इसके ऊपर लगा देते हैं हम थोड़ा सा देसी घी।
तो फ्रेंड्स, इन पराठों को आप घी में ही बनाएं। घी से पराठे बहुत ही हेल्दी बनते हैं और साथ ही खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा सा घी लगाकर हम सभी तरफ घी को इस तरह से फैला देते हैं और अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे जो हमने बना के रखी हुई थी। तो फिलिंग डालने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करें। कम से कम आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच भरकर फिलिंग डालें, तभी इस पराठे में बढ़िया से टेस्ट आने वाला है। तो हमें इन पराठों को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा कर लेंगे ना तो पराठों में से केवल मीठा मीठा ही टेस्ट आएगा। जब हल्की सी मिठास ले पराठे बनते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फिलिंग को मैंने सभी तरफ अच्छे से फैला दिया है और अब हम इस तरह से उठाते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। तो शेप जो है बिल्कुल आपके ऊपर है, जिस तरह से आप इसे शेप देना चाहें वैसे आप यहाँ पर इसे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसे दोनों तरफ से उठाते हुए फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। तो बेलने के लिए मैं इसे सूखे आटे में डिप कर लेती हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप इसे नहीं बेलें और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करें। इसकी जो साइज़ है थोड़ी छोटी ही रखें। तो यहाँ पर देखिए, एक पराठा तो मैंने बेल के तैयार कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर एक साथ 2 से 3 पराठे बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो तवा भी हमारा यहाँ पर बढ़िया से गर्म हो चुका है। इस गर्म तवे के ऊपर हम ये पराठा डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम करना है और एक तरफ से जब ये बढ़िया से सीख जाता है इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी हम कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से सीखने देते हैं। जब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सीख जाएगा ना, इसके बाद हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो घी लगाने में भी कंजूसी नहीं करें, अच्छे से घी लगाएं। तो फ्रेंड्स, इन पराठों में जो हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है ना, बिल्कुल आपको मावे जैसे पराठे लगने वाले हैं। तो इनमें मिल्क पाउडर आप जरूर से डालें और ड्राई फ्रूट्स तो जो भी आपके ऊपर है, आप डालना चाहे तो डालें, वैसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो आप जरूर से डालिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम इसी तरह से बढ़िया से घी लगा के इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में तो ये मीठा पराठा मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। तो आपके घर में आप मीठा पराठा किस तरह से बनाते हो? अगर आपके पास और कोई तरीका हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ से बढ़िया से सीख चुका है, बहुत ही सुंदर सा इसमें कलर आ चुका है। तो चलिए, अब हम इस पराठे को बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए पराठे हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में मेरी इस रेसिपी को जरूर से शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा चैनल कंटिन्यू देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।